Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 2025 से पहले ही निफ्टी हो गया है 25,000। सवाल यह है कि सबको लगता है कि निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इतनी तेजी से ऊपर जाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, यह लगभग सभी का मत है। लेकिन क्या यह मत तर्क संगत है, यानी कि लॉजिकल है? ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप सोचेंगे कि निफ्टी की तेजी तो अभी बहुत कम हुई है, निफ्टी को तो अभी बहुत ऊपर जाना है। ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि निफ्टी कहां जाने वाली है ये आज के वीडियो में आपको पता लगे। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार किया है और चार्ट्स पर आया है एक बड़ा ब्रेकआउट। एक मनोवैज्ञानिक स्तर था 25,000, जिसको लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सारी बाधाओं को पार करके, सारे विघ्नों के बावजूद निफ्टी ने नया हाई स्थापित किया है। अब सवाल यह है कि क्या निफ्टी जरूरत से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है और क्या इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा? यह चिंता सभी को खाए जा रही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निफ्टी का चार्ट जो आप देखते हैं वो सरासर गलत है। जी हां, जो चार्ट आप प्रतिदिन निफ्टी का देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, ताकते रहते हैं जिस निफ्टी के चार्ट को, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आपको निफ्टी के चार्ट को देखने का सही तरीका शायद नहीं पता है, जो आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पता लगेगा। तो सारे काम छोड़ दीजिए, निफ्टी से इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो निफ्टी के चार्ट को सही तरह से कैसे देखा जाना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट हम आमतौर पर कैसे देखते हैं, हमें कैसा दिखता है। तो यह है निफ्टी का वीकली चार्ट, यह है निफ्टी का वीकली चार्ट जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, और यह है निफ्टी का डेली चार्ट। इन दोनों चार्ट्स को गौर से देखिए। आमतौर पर एक औसत व्यक्ति जिसको चार्टिंग का अल्प ज्ञान होता है, वो इसी तरह से निफ्टी का चार्ट देखता है। ऐसा ही दिखाई देता है चार्ट। इस चार्ट में कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है, यही निफ्टी का चार्ट है। लेकिन निफ्टी के चार्ट को अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो चार्ट देखने का यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि यह निफ्टी का चार्ट आपको एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो तस्वीर असल में पूरी तरह से सही नहीं होती है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक जमाने में जब निफ्टी 1000 थी और 1000 से 2000 हुई तो 1000 पॉइंट्स की तेजी बनी। ये तेजी यदि आप परसेंटेज टर्म्स में, यानी कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये 100% की तेजी है। जी हां, 1000 की निफ्टी जब 2000 हुई तो 100% का जंप हुआ, यानी कि डबल हो गई निफ्टी। 100% का जंप है ये। और अब गणना कीजिए कि जब निफ्टी 24,000 से 25,000 आई है, यानी कि फिर 1000 पॉइंट बढ़ी, लेकिन इस बार प्रतिशत के लिहाज से यह तेजी 5% से भी कम है। जी हां, एक जमाने में 1000 से 2000 जब निफ्टी गई थी तो वो 100% का राइज था, और 24,000 से 25,000 जब निफ्टी आई तो वो केवल 5% से भी कम का राइज है। लेकिन चार्ट पर यह लगभग वैसा ही दिखता है, यानी कि 1000 से 2000 जो कि 100% का राइज है, उसको भी चार्ट में उतनी ही जगह मिलती है जितनी 24,000 से 25,000 के राइज को मिलती है। इसकी वजह यह है कि जो स्केल हम यूज कर रहे हैं चार्ट पर, वो लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल पर अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर, यानी कि एक गलत पिक्चर, एक विकृत आकृति देखने को मिलती है, जो पूरी तरह से बराबर नहीं होती है, गलत होती है। और उसी की वजह से हम गलत निर्णय तक पहुंच जाते हैं, गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देख रहे हैं तो उसको लीनियर स्केल पर नहीं बल्कि लोगैरिथमिक स्केल पर देखा जाना चाहिए। और जैसे ही आप निफ्टी के इस चार्ट को लोगैरिथमिक स्केल पर देखते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो लीजिए, अब है आपके सामने निफ्टी का लॉग चार्ट। ये चार्ट है जो कि एक पेशेवर निवेशक, ट्रेडर और बाजार में
इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए। इस चार्ट को देखें और इसकी तुलना आप लीनियर चार्ट से करें तो आप देखते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लीनियर चार्ट को देखकर लगता है कि निफ्टी में जरूरत से ज्यादा तेजी बन गई है और हाल फिलहाल में बड़ी तेज रफ्तार बढ़त आ गई है, जबकि आप लॉग चार्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल सधे हुए तरीके से निफ्टी नए कीर्तिमान बना रहा है। यानी कि निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, यह आपको लॉग स्केल देख करके पता लगता है। तो अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट देखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये बाजार का वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो नॉलेज है जो कि आपको केवल और केवल इस चैनल से मिलता है। कि अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देख रहे हैं, फिर चाहे आप निफ्टी का देख रहे हो, डाउ जोन्स का देख रहे हो, नेस्डेक का देख रहे हो या जापानीज मार्केट का देख रहे हो, कभी भी उसे लीनियर स्केल पर मत देखिएगा। लीनियर स्केल पर देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा नजर आएगा। आप जब चार्ट देखें तो हमेशा लॉग स्केल पर देखना होता है, क्योंकि लॉग स्केल पर ये रेशो एडजस्टेड चार्ट होता है, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में कितना बड़ा राइज हुआ है उसके मुताबिक अब आपको चार्ट दिखेगा। इसको देखिए गौर से, यह है निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट। यहां आप देखें कि जो राइज हुआ था 1000 से 2000 या 5000 से 6000, ये उसी अनुपात में आपको दिख रहा है जो फीसदी के लिहाज से वृद्धि हुई थी। इसीलिए हाल का मूव छोटा नजर आ रहा है और जो पहले परसेंटेज टर्म्स में बड़े मूव आए थे, जबकि वो केवल 1-1000 पॉइंट के ही मूव थे, वो आपको उसी अनुपात में दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल एडजस्टेड प्रॉपर चार्ट है जिससे निफ्टी की पूरी तस्वीर अब आपके सामने आती है। अब इस चार्ट को देखकर क्या लगता है? इस चार्ट को देखकर पता लगता है कि एक अप ट्रेंड में निफ्टी है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है और लगभग 45 डिग्री के एंगल पर एक बहुत स्टेबल अप ट्रेंड निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो यदि कोई आपसे कहता है कि निफ्टी में जरूरत से ज्यादा तेजी आ गई है या इस तेजी की वजह क्या है या ये तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है, तो उसको एक बार निफ्टी का लॉग चार्ट देखने की सलाह दीजिएगा। क्या आपको लीनियर और लॉग चार्ट्स के बीच का फर्क पता था? यदि नहीं पता था तो आज आपने ये फर्क जाना है। और याद रखिएगा कि हमारे इस चैनल का प्रयास लगातार यही है कि चार्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि किसी किताब में नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सीधे तौर पर प्रैक्टिकल टर्म्स में समझ आए। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप चार्ट लीनियर स्केल पर देखते हैं या लॉग स्केल पर? ये कमेंट में लिख भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी और निफ्टी का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि निफ्टी बढ़ेगी तभी बाजार बढ़ेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।